Hello, Competitive Outlook family. I hope you all are doing very well. Here we are with the next set of important MCQs from current affairs of January 2024. So let us proceed. Question number 1 is the term Magic Islands recently in the news refers to features found on which astronomical body. ठीक, तो पूछा गया टर्म मैजिक आइलैंड्स जो हाल ही में न्यूज़ में थी, तो इसमें रिफ़र किया गया कुछ फीचर्स का, तो वो फीचर्स किस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी पे पाए जाते हैं. ऑप्शन ए इज टॉरन, ऑप्शन बी इज मार्स, ऑप्शन सी इज टाइटन एंड ऑप्शन डी इज मरकरी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज टाइटन. तो द मैजिक आइलैंड्स जो ऑब्जर्व किए गए टाइटन पे, तो टाइटन जो है वो स्टोरन की सबसे बड़ी जो मून है. तो ये जो मैजिक आइलैंड्स हैं ये पोरियस फ्रोजन ऑर्गेनिक सॉलिड्स है. तो ये जो फ्लोटिंग फॉर्मेशंस है, ये इनकी शेप जो हनीकॉम्ब या स्विच चीज़ की तरह है. और पहले ये सबसे पहले जो ये 2014 में पाए गए या देखे गए कैसिनी हॉजिन्स स्पेसक्राफ्ट के द्वारा. तो साइंसदान जिनको लीड कर रहे थे जिंटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के हैं ये, इन्होंने रिसर्च की इस मिस्ट्री को अनरेवल करने में. तो उन्होंने कंक्लूड किया या उन्होंने खुलासा किया कि ये स्ट्रक्चर जो है ये क्लस्टर से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्नो के जो जमा होता है जो टाइटन का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, और फिर जैसे यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ की तरह ये वहाँ पे गिरते हैं और ये टाइटन के सरफेस पे गिरते हैं और इसका जो मीथेन और इथेन के लेक्स हैं उनमें. तो इस टाइटन का जो एटमॉस्फेयर इसकी यूनिक कंपोजिशन है, तो जो रिच है मीथेन और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में. तो दिस ऑर्गेनिक सुनो ये जो है इमीडिएटली डिजॉल्व नहीं होता है ओपन कांटेक्ट विद द लिक्विड बॉडीज ऑन द मून सरफेस. तो ये जो फिनोमेना है ये बिल्कुल सिमिलर ऐसे जैसे ग्लेशियर से जो आइस शीट ब्रीक होते हैं और ब्रीक होने के बाद वो सी सरफेस पे फ्लोट करते हैं और इस प्रोसेस को काल्विंग कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द न्यू जेट फ्यूल रिसेंटली डेवलप्ड बाय फायरफ्लाई ग्रीन फ्यूल्स. ठीक, तो कहा जाता है फायरफ्लाई ग्रीन फ्यूल्स ने जो हाल ही में नया जेट फ्यूल डेवलप किया, तो उसका प्राइमरी सोर्स क्या है. ऑप्शन ए इज कुकिंग ऑयल, ऑप्शन बी इज ह्यूमन सैवेज, ऑप्शन सी इज रैपसीड ऑयल एंड ऑप्शन डी इज एग्रीकल्चरल रेमनेंट्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ह्यूमन सैवेज. तो ये जो इनोवेटिव जेट फ्यूल रिसेंटली डेवलप किया गया फायरफ्लाई ग्रीन फ्यूल्स के द्वारा, ये डिराइव किया गया है ह्यूमन सवेज से. और ये जो पॉइनरिंग अप्रोच है इसको लीड किया है CEO जेम्स हाईगेट. इससे जो डोमेस्टिक सीवेज वगैरह इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है केरोसिन जैसे फ्यूल की तरह. तो ये जो प्रोसेस है ये एक ब्रॉडर एफर्ट है एविएशन इंडस्ट्री का जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करने का, जो एक क्रूशल रोल करता है इंडस्ट्री के सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल कार्बन एमिशन में. तो ये जो डेवलपमेंट है ये रिप्रेजेंट करती है एक मेजर स्ट्राइड सस्टेनेबल एविएशन की ओर, और इसका पोटेंशियल है 90% रिडक्शन जो कार्बन फुटप्रिंट है अगर हम इसका मुकाबला ट्रेडिशनल जेट फ्यूल्स के साथ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 is what causes the inner core wobble of the earth as discovered recently by Chinese scientists. ठीक, तो पूछा गया है चाइनीज साइंटिस्टों ने जो हाल ही में दरियाफ्त किया तो इनर कोर वोबल अर्थ का किसकी वजह से होता है. ऑप्शन ए इज ओशनिक इन्फ्लुएंस, ऑप्शन बी इज एटमॉस्फेरिक चेंजेस, ऑप्शन सी इज मिस अलाइनमेंट बिटवीन कोर एंड मेंटल, ऑप्शन डी इज हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मिस मैनेजमेंट बिटवीन कोर एंड मेंटल. तो जो इनर कोर वोबल अर्थ का है ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया चाइनीज़ के साइंटिस्ट की द्वारा कि ये काज होता है जो स्लाइट मिस अलाइनमेंट अर्थ की इनर कोर और अर्थ के मेंटल के दरमियान है. तो ये फाइंडिंग जो पब्लिश की गई नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में, ये ट्रेडिशनल एजम्पशन जो थी कि अर्थ जो है रोटेट करती हैं एक्सिस पे ऑफ इनर कोर एंड मेंटल कोइंसाइड, इसके साथ ही थोड़ा चैलेंज करती है. तो रिसर्चर्स जिसमें होर्डिंग ऑफ वुहान यूनिवर्सिटी थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सबटल डेविएशन जो पोलर रोटेशन में हर 8.5 साल के बाद होते, तो इससे लीडिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस वोबल अकिन टू स्पिनिंग टॉप्स मूवमेंट. Question number 5 is what is the primary objective of
एक्सप्रिज्म सैटेलाइट मिशन दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़। तो पूछा गया है जो हाल ही में एक्सप्रिज्म सैटेलाइट न्यूज़ में था, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए इज स्टडिंग वेनुसियन क्लाउड्स, ऑप्शन बी इज मैपिंग अर्थ सरफेस, ऑप्शन सी इज ऑब्जर्विंग द एक्सरे कॉस्मोस, ऑप्शन डी इज मॉनिटरिंग क्लाइमेट चेंज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑब्जर्विंग द एक्सरे कॉस्मोस। तो एक्स प्रिज्म जिसकी फुल फॉर्म है एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन सैटेलाइट, ये लॉन्च किया गया कोलैबोरेशन इसमें 3 एजेंसीज का रहा, जिसमें जापान का जाक्सा है, नासा है और ईसा। ईसा मीन्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन तीनों की कोलैबोरेशन के साथ ये जो एक्सप्रिज्म सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, इसका प्राइमरी एम जो है ऑब्जर्व और स्टडी करना है एक्सरे कॉस्मोस को। इसको लॉन्च किया गया 6 सितंबर 2023 को। और ये मिशन जो ये सिक्रूटिनाइज करेगा हॉटेस्ट रीजन्स, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स और ऑब्जेक्ट विद स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी जो यूनिवर्स में है। तो द मिशन इज इक्विप्ड विद, इसमें जो 2 सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, एक का नाम रिजॉल्व है, दूसरे का नाम एक्सटेंड है, और हर एक कंट्रीब्यूट यूनिकली कर रहा है कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने में। तो आई होप दिस शॉर्ट MCQ on current affairs of January 2024 is helpful for you. Do like, subscribe and share, and also don't forget to hit the bell icon so that every update of this channel reaches to you at the earliest. Thank you. Have a nice day.